मैं रज़िया सादक खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही अजीम बाबरकत और फतहमंद नाम में आपकी खिदमत में पाक कलाम के वसीला से नए पैगाम के साथ हाजिर हूँ और सलाम अर्ज करती हूँ। अजीज़ो, आज हम मन्नत के बारे में सीखते हैं कि मन्नत का क्या है। अहद करना, ऐसा वादा करना जिसको हर सूरत पूरा किया जाए। पैदाइश की किताब 15 बाब उसकी 4 आयत से खुदावंद मुकद्दस इब्राहिम से अहद बांधता है, अपना वादा करता है। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। जब खुदावंद ने मुकद्दस इब्राहिम से अहद किया कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। उस वक्त मुकद्दस इब्राहिम और मुकद्दसा सारा ज़ाइफ और बड़ी उम्र के थे, तो भी खुदा ने उनको बेटा इसहाक दिया। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद मुमकिनात का खुदावंद है। वो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देता है। वो अपने वादों में सच्चा और कादिर है। इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दस शमूएल की किताब पहला बाब उसकी 10 आयत से 11 आयत तक देखते हैं। और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब अल्फाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फर्जंदे नारीना यानी बेटा बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद की नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। देखते हैं पाक कलाम के मुताबिक हिन्ना खुदावंद से नहायत ही दिलगीर होकर, अज़ुर्दा होकर, परेशान होकर, जार जार रो कर खुदावंद से मन्नत मानती है कि आए रब अल्फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद करे तो मुझे बेटा अता करे और मैं अपने बेटे को ज़िंदगी भर खुदावंद तेरी नज़र कर दूंगी और उसके सर पर कभी इस तरह ना फिरेगा। और वो इस अहद को पूरा करती है। मुकद्दस शमूएल की पहली किताब में ही पहले बाब में ही हम 24-28 तक पढ़ते हैं। तब जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ ले लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले ली और लड़के को सैलाब में खुदावंद के घर लाई। और लड़का बहुत छोटा था और उन्होंने 1 बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को मुकद्दस एली के पास लाए। और वो कहने लगी, आए मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, आए मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावंद के आगे सिजदा किया और शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हमद की। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि मुकद्दस हिना खुदावंद के साथ अहद बांधती है और खुदावंद पाक खुदा से आज़ुर्दा होकर बेटे की तलबगार है और खुदावंद उसकी इस मन्नत को पूरा करता है। और हिना अपने बेटे को अपने वादे के मुताबिक जो खुदावंद के साथ उसने अहद बांधा है वो उसको पूरा करती है और खुदावंद के घर में आकर मुकद्दस एली के पास अपने बच्चे को छोड़ देती है और अपने अहद को पूरा करती है। सो इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी तरह जब इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है तो अपने खालक खुदावंद से इल्तिजा करता और अपनी नाकामी और कमज़ोरी को लेकर
खुदावन से मिन्नत समाजत करता है, क्योंकि खुदावन के सिवा उसका हामी और मदद करने वाला और कोई नहीं। और जब इंसान उससे मांगता है तो वो ज़रूर उसकी सुनता है। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस क़ज़ात की किताब में से देखते हैं 11 बाब 30 आयत से 40 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ यूं मरकूम है, तब खुदावन की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई और वो जलाद और मनसी से गुजरकर जलाद के मसफ़ा में आया और जलाद के मसफ़ा से बनी अम्मून की तरफ चला। इफ्ता ने खुदावन की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अम्मून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अम्मून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले घर से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। सो खुदावंद ने उनको यानी बनी अम्मून को उसके हाथ में कर दिया और उस दिन उनके 20 शहरों को बड़ी खून रेजी के साथ मारा। इस तरह बनी इसराइल बनी अम्मून पर गालिब आए। इफ्ता जब घर आया, उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई। वो उसकी इकलौती बेटी थी। इफ्ता ने अपनी बेटी को देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, मुझे दुख देने वालों में से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। बेटी ने कहा, आए मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, मैं हाजिर हूँ। और इफ्ता की बेटी ने अपने बाप से 2 माह की मोहलत मांगी और अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपने कमवारपन पर मातम करती रही और 2 माह के बाद अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। उस लड़की ने मर्द का मुंह नहीं देखा था। मेरे अजीज़ों, खुदावंद जवानी की इबादत को कबूल करता है और जो कोई इंसान मन्नत को पूरा करता है वो खुदावंद की तमजीद करता है। हम देखते हैं कि खुदावंद पाक खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप ने जो मुक़द्दस इब्राहिम से अहद बांधा, खुदावंद ने उसको पूरा किया और उसको बड़ी बरकत दी और उसकी औलाद को आसमान के तारों और साहल के रेत के ज़रों की तरह बढ़ाया और बरकत दी कि मैं तुझे तेरे औलाद को बरकत पर बरकत दूंगा और सब कौमें उनके वसीला से बरकत पाएंगे। इसी तरह मुक़द्दस हन्ना को खुदावंद ने बरकत दी और हन्ना ने जो खुदावंद के साथ अहद बांधा था, जो खुदावंद के साथ वादा किया था, उसको पूरा किया और खुदावंद ने भी उसको औलाद नौरीना बेटा बख्शा और उसने खुदावंद के घर में सारी ज़िंदगी के लिए खिदमत के लिए पेश कर दिया। और इसी तरह इफ्ता ने मन्नत मानी। वो हर जंग में हार जाता था और वो बड़ा परेशान था और उसने खुदावंद से मन्नत की कि आए खुदावंद पाक खुदा, अगर तू बनी अम्मून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं सलामत लौटूंगा तो सबसे पहले जो घर से निकल कर मेरा इस्तकबाल करेगा, मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। और उसकी बेटी जो इकलौती थी वो तबले बजाती हुई उसका इस्तकबाल करती है और मुक़द्दस इफ्ता ने नहायत अज़ुर्दा होकर परेशान होकर अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, हाय मेरी बेटी, ये तूने क्या किया? तू सब मेरे दुख देने वालों में से आगे है। तूने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है क्योंकि मैंने खुदावंद को ज़ुबान दे दी है और मैं इस ज़ुबान को पलट नहीं सकता। और बेटी ने कहा, आए बाप, मैं हाजिर हूँ, तू अपने खुदावंद को ज़ुबान दी है तो मैं भी तेरे साथ उस वादे में पूरा उतरूंगी। तू मुझे 60 दिन दे दे ताकि मैं जंगलों में जाकर अपनी जवानी पर मातम कर सकूं और अपने किए हुए गुनाहों पर रो सकूं और उनको खुदावंद के हुजूर बख्शवा सकूं। सो उसकी बेटी 60 दिन के बाद वापस आती है तो वो उसके साथ ऐसा ही करता है जैसा उसने खुदावंद के सामने मन्नत मानी थी और अपनी बेटी को खुदावंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी के
तौर पर गुजरान देता है। सो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद पाक खुदा ने अपने अहद को पूरा किया और हिना ने भी अपनी मन्नत को खुदावंद के हजूर पूरा किया और मुकद्दस इफ्तार ने भी अपनी मन्नत को खुदावंद के हजूर पूरा किया। खुदावंद पाक खुदा हम सबको ऐसे ही मन्नत मानने की तौफीक दे ताजो हम भी खुदावंद की तमजीद करें और उसके पाक नाम को सर बुलंद करें और उसी को ऊंचा करें और उसी की सिताइश और तमजीद करें। खुदावंद की हमद हो। मैं एक छोटा सा थोड़े से फिक्रात आपके सामने पेश करती हूँ। गीत जंगल में जाने लगती है तो अपनी माँ से मिलती है। पाक कलाम में लिखा है कि इतनी बातें हैं कि अगर वो लिख दे तो ज़मीन पर रखने के लिए जगह ना होती। तो हमारे ख्याल में, हमारे जहन में यह है कि जब वो अपनी माँ से मिली होगी तो वो क्या कहती होगी, उसकी माँ क्या उसे कहती होगी। हम सुनते हैं। माए नी मैं किनू अखा मन्नत मनी मेरे बाप ने, माए नी मैं किनू अखा मन्नत मनी मेरे बाप ने, माए नी मैं किनू अखा। 8 दिन जंगल बेले रहना, दुखड़ा अपनी जानते सहना, हुन न करी वरलाप ने, मोए नी मैं किनू आखा मन्नत मनी मेरे बाप ने, मोए नी मैं किनू आखा। ना ये तेरा काज रचाया, ना तेनू सुआ जोड़ा मैं पाया, ना वेखी बारात ने, मैं नी मैं किनू आखा। नाल सहेलियां पहाड़ां वल जावां, अपनी जवानी ते रोवां कर लावां, जगा देवे रब मेरे